अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं एम्पा एम्पा ग्लाइकोजेन को। ठीक है, बेसिकली है क्या, ये एम्पा जो है ब्रांड है। और ये SGLT2 इनहिबिटर, ठीक है, किडनी शुगर रिमूविंग मेडिसिन है। मतलब इसने किडनी से ही रिमूव करना है। ठीक है, जिस तरह डपा होता है ना, डपा ग्लाइकोजेन, इस तरह ही हमारे पास एम्पा ग्लाइकोजेन भी है। इसका काम भी सेम ही है। इससे मतलब बॉडी से जो है यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू एक्स्ट्रा शुगर है उसको रिमूव करना है। ठीक है, जो चीनी है ना बॉडी में, मतलब एक लिहाज से चीनी कह लो, ग्लूकोज, उसको रिमूव करना है। ठीक है, अब सीन क्या है, डायबिटीज़ टाइप 2 में इसको यूज़ करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो डायबिटीज़ टाइप 2 में क्या हुआ, शुगर बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। मतलब कि इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर होती है, लेकिन बॉडी रेजिस्टेंट होती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, टाइप 1 में तो इंसुलिन होती नहीं है ना, तो हम इंसुलिन देनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि इंसुलिन हमारे पास होती है लेकिन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके वो वर्क नहीं करेगी। तो पेशेंट हमारे पास आएगा, वो कहेगा कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, डॉक्टर साहब मुझे एक्सेसिव बहुत ज़्यादा जो है मुझे प्यास लग रही है, मेरा जो वज़न है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ब्लड में क्योंकि शुगर हाई होगी, जब शुगर हाई होगी तो हमारे पास क्या होगा, किडनीज जो गुर्दे क्या करेंगे, उस जो शुगर है उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। पानी क्या करेगा, शुगर को फॉलो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा। अब डॉक्टर क्या करते हैं, एम्पा देंगे। एम्पा क्या करेगा, जो शुगर एक्स्ट्रा है ना वो पेशाब के थ्रू निकाल देगा और ब्लड में जो शुगर है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों होगा। ठीक है, अब इसकी एनालॉजी क्या है, बॉडी को लेट्स सपोज आप एक कंसिडर कर लो कि वाटर टैंक की तरह है, और शुगर जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट है। अब एम्पा ने क्या करना है, ड्रेनेज सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना है, और जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको रिमूव करना है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट एक बिल्ड कर देता हूँ। ये आगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें देखते हैं इसको। ठीक है, जेनेरिक नेम में देख लो, एम्पा ग्लाइफोजिन है, और पाकिस्तान में ब्रांड एम्पा, और क्या होगा ये जार्डियंस के नाम से। ये मेरी स्क्रीन में थोड़ा मसला है, आई थिंक डी ही है ये। ठीक है, इसको हम सर्च भी कर लेते हैं। मतलब ब्रांड को डिफर करते हैं, सेम मेडिसिन होती है लेकिन डिफरेंट कंपनीज होती है, उनका इफेक्ट सेम ही होता है। ठीक है, वो फिर इस तरह ही होता है, डॉक्टर के पास आके जो बंदा ब्रांड प्रमोट कर रहा होता है, फिर डॉक्टर भी वही लिख के देता है। ठीक है, जो वो सस्ता, अगर वो उसको वहाँ से मिल रहा है तो। अब उसके काम करने का तरीका क्या है कि किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर कर रही है। ठीक है, आप माइंड में देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ऐसे नहीं आएगा, रियल दूंगा तब भी समझ आएगी। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये बूमन कैप्सूल है, उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये लूपोफेनले है, डिसेंडिंग है, असेंडिंग लूपोफेनले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर। और उसके बाद क्या है ये, फिर क्या कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब जो है ये अप्रोक्सीमेट ट्यूब्यूल के दो सेगमेंट है। ठीक है, एस जो है मतलब कि है ना, सेगमेंट वन, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये SGLT2। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। और जो है इस यहाँ पर जो रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब जो एम्पाग्लाइकोजेन है उसने क्या करना होता है, यहाँ पर आकर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। इन रिसेप्टर का काम होता है, जैसे शुगर यहाँ से रेड वाला है ना, यहाँ से मतलब ब्लड आ रहा है, ब्लड आया इधर। ठीक है, इधर आकर उसने क्या किया, मतलब यहाँ से ना उसने दोबारा, मतलब फिल्ड एक तो बॉडी से निकल भी रहा है, फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है। ये नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है। एम्पाग्लाइकोजेन एम्पा हम ड्रग देंगे तो वो इसको आगे ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ब्लॉक। ठीक है, अब जो वो शुगर है वो यूरिन के थ्रू पास होती होती यहाँ से लेगी। अब जो शुगर क्या है, ऑस्मोटिक एजेंट है, वो जैसे ही जाएगी साथ अपने पानी को भी लेके जाएगी। ठीक है, तो इस तरह फिर हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा लें तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, वो आपको मैंने समझा दिया सारा क्या सिस्टम है। अभी हेल्पफुल किस तरह है, क्योंकि बॉडी में जब कम शुगर होगी तो डायबिटीज़ क्या हो, कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं किसके लिए यूज़ होती है, डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए, क्योंकि इसने एक्सेस शुगर को रिमूव करना है। हार्ट डिजीज़ के लिए, क्योंकि इसने क्या करना होता है, दिल पर से बोझ उठाना होता है। जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया ना, तो फ्लूइड जैसे ये है, शुगर रिमूव करेगी, शुगर के साथ क्या है, ऑस्मोटिक एजेंट है, उसके साथ पानी भी जाएगा। जैसे साल्ट है, वो भी ऑस्मोटिक एजेंट है। जब वो सोडियम बॉडी से रिमूव हो तो वो क्या नाम है, पानी भी साथ जाएगा। जैसे हमें पसीना आता है तो अगर साल्ट जाता है तो फिर पानी भी साथ साथ ही जाता है। तो ये सीन है। ठीक है, किडनी की प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि किडनी से प्रेशर कम होगा, क्योंकि किडनी का काम कम हो गया, इसे रिसाइकल नहीं करना पड़ रहा।
तो ये सीन है कि डोजेज इसकी क्या है। डोजेज आपने 10 to 25 मिलीग्राम आपने जो है डेली लेनी होती है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर आप लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो लॉस होगी, शुगर भी ज़्यादा लॉस होगा, डिहाइड्रेशन का चांस और लो बीपी का चांस है। क्योंकि अब देखो ना, फ्लूइड कम होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो फिर क्या है कि बंदा शॉक में चला जाएगा, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो भाई इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, इसकी डोज फिक्स है। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा लोगे तो फिर ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बंदा शॉक में अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, सो होश नहीं रहेगा। अभी टैबलेट आएगी 10 mg की भी आएगी, 25 mg की भी आएगी, ये हम देख लेते हैं आगे, ठीक है, बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। अब टैबलेट ओनली क्यों है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू वर्क करेगी तो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने लेना किस तरह, इसको दिन में एक दफ़ा लोगे आप। अब खाने के साथ भी ले सकते हो, खाने के बगैर भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पाइक्स को तो इसने कंट्रोल करना नहीं है, तो इस वजह से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पानी साथ पीते रहो, क्योंकि पानी लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, वाटर लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, यूरिनेशन हो रही है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है। तो पानी पीते रहो, ये ना हो कि बॉडी में पानी का लेवल ही कम हो जाए। अवॉइड डिहाइड्रेशन, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, अल्कोहल अल्कोहल जो है एक्सेस ना हो। आपने मतलब सॉरी, अल्कोहल एक्सेस का अवॉइड करना है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। अब टिप क्या है कि मॉर्निंग में लो और रात को लोगे तो फिर आपको पेशाब ही आता रहेगा, ठीक है। तो आपने वर्क किस तरह करेंगे, कुछ घंटे में फुल इफेक्ट आएगा, कुछ दिन में, और ड्यूरेशन 24 घंटे के अंदर अंदर आ ही जाएगा। अच्छा जी, किडनी इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि किडनी का मैकेनिज्म जो है उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, हम डायबिटीज़ टाइप 2 में, हार्ट फेलियर में, किडनी डिजीज़ में इसको यूज़ करेंगे। किडनी डिजीज़ में वही है, किडनी से प्रेशर कम होगा। हार्ट फेलियर में यही है कि फ्लूइड ओवरलोड है, उसको कम करेगा, फ्लूइड बॉडी से निकल जाएगा। टाइप 2 में शुगर ही कम हो रही है, ठीक है। प्रेफर क्यों करेंगे, क्योंकि हार्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है, वेट रिडक्शन है, बीपी लोअरिंग है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें होगा क्या, क्योंकि जैसे ही मतलब कि अब जो ग्लूकोज़ है जब बॉडी से जा रही है तो वो मतलब कि साथ ही पानी भी लग जाएगी, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, ठीक है, ज़्यादा पेशाब आएगा, ठीक है। जेनिटल और यूरिनरी इन्फेक्शन होगी, क्योंकि जैसे ही अब हमारे पास जो ग्लूकोज़ है वो यूरिन के अंदर जाएगा ना, पेशाब के अंदर, तो वो बैक्टीरियाज़ की खुराक है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन क्या है, क्योंकि अब पानी का कमी हो रही है बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन हो रही है। सीरियस साइड इफेक्ट इसका कीटोसिडोसिस है, क्योंकि देखो जब शुगर बॉडी से जा रही है अब वो ज़्यादा चलेगी, है पीछे क्या बचा है, फैट। अब बॉडी क्या करेगी, फैट को यूज़ करेगी, क्योंकि क्योंकि उसने भाई अपना निज़ाम तो चलाना है ना। तो बॉडी क्या करेगी, फैट को बर्न करेगी और फिर वो एसिड बना देगी, कीटोन्स बना देगी, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन किन में नहीं देनी, लेट्स सपोज किडनी डिजीज़ है, भाई किडनी पर तो वर्क करना है, तो किडनी डिजीज़ में आप क्यों दोगे फिर, ठीक है, अवॉइड करना है। डिहाइड्रेशन उसमें आप जो है अवॉइड करोगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, इसने भी तो डिहाइड्रेशन ही करवानी है। अच्छा, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बीपीज़ की किडनी को इफेक्ट करेगी, ठीक है। मेटफॉर्मिन ने क्या करना होता है, शुगर की प्रोडक्शन को ही कम करना होता है, ठीक है। इंसुलिन ने क्या करना होता है, ये सेल के अंदर पुश करता है, ठीक है। चल, इंसुलिन क्या करती है, सेल जो है ना उसके अंदर ब्लड से उठानी है इसने शुगर, और सेल के अंदर पुश करनी है। एम्पा ने क्या करना है, शुगर को रिमूव करना है यूरिन के जरिए। एम्पा में हार्ट बेनिफिट है स्ट्रॉन्गेस्ट इसका, वेट लॉस है, इन्फेक्शन के रिस्क को ये कम जो है करती है। प्रिकॉशन, अब इसमें क्या है, इसने जो बूढ़े लोग हैं इसमें डिहाइड्रेशन का रिस्क है, तो आप लोगों ने साथ ही बताना है कि भाई पानी लाजमी पीना है, आप लोगों ने अपनी हाइड्रेशन लाजमी मेंटेन रखनी है। और किडनी डिजीज़ में नहीं देना, क्योंकि लेस इफेक्टिव है, क्योंकि अब किडनी पर ही काम करना है, तो किडनी सी नहीं है तो फिर वो सही काम करे तो फिर उसमें क्या काम क्या करना है इसने। ब्लड प्रेशर कम है तो तब भी नहीं देना, क्योंकि फर्दर और भी इसने पानी फ्लूइड लॉस करवाना है बॉडी से, तो फिर ब्लड प्रेशर और भी लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया ना। वार्निंग, आप लोगों ने पेशेंट भाई इसका हाइड्रेट रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इन्फेक्शंस को लाजमी देखते रहना, मतलब उसे पानी की कमी नहीं होने देनी, ठीक है। अगर रेड फ्लैग्स हैं, अगर ये सिम्टम ये आ रहे हैं सिम्टम, तो आप लोगों ने लाजमी बताना है, जैसे यूरिनेशन है, वीकनेस है, वॉमिटिंग है, ठीक है, ये साइन अगर हैं तो फिर डॉक्टर को वो लाजमी आगे बताए। निमोनिक में आप लोगों ने एम्पा फ्लो के नाम से याद रखना है। एम्पा में एलिमिनेट शुगर को निकालेगा बाहर में, हार्ट को मेंटेन रखना, पी आउट द ग्लूकोज, एड वेट लॉस, ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन को आपने अवॉइड करना है। एग्जांपल जैसे पेशेंट वेट लॉस भी करता है,
यूरिनेशन भी उसको स्टार्ट बहुत ज़्यादा होती है और वो डिजी फील करता है और डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो फ्लूइड लॉस होगा ना, तो फिर वो बॉडी में से तो उसे डिजीनेस, अनकॉन्शियस और शॉक भी हो सकता है इवन, ठीक है, अगर severe डिहाइड्रेशन है तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। ये जो है रिसेप्टर्स होते हैं आपको मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में जो है वाटर कम है, कीटोसिडोसिस का मतलब है कि डेंजरस एसिड बिल्ड हो गया है। ग्लूकोज एक ब्लड शुगर है, ठीक है। रूबियन बॉक्स अगर देख लें तो इसमें एम्पा नहीं, वही मतलब कि यूरिन के थ्रू रिमूव करवाना है। डायबिटीज़ में देखें तो आप डायबिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, हार्ट को, किडनी, हाँ किडनी डिजीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में नहीं, किडनी पर ये है कि उसके लिए बेनिफिट इस तरह है कि किडनी से वर्कलोड ये कम करेगा ना, किडनी डिजीज़ में भी हेल्पफुल हो सकता है। और हार्ट में तो है क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड को इसने कम करना होता है हार्ट फेलियर में। और ये यूरिनेशन कॉज करता है, वेट लॉस कॉज करता है। इसका रिस्क है इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन का रिस्क है। क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क क्यों है? क्योंकि इसने वो शुगर को रिमूव करा ना यूरिन के थ्रू, तो यूरिन वहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनके लिए वो शुगर खुराक बन जाती है और फिर वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, यूटीआई होने का चांस है। अच्छा जी, एम्पाई एक लाइन में बताऊँ तो ये स्मार्ट शुगर फ्लशिंग सिस्टम है, शुगर को फ्लश कर देगा, ठीक है। डेट प्रोटेक्ट द हार्ट किडनीज एंड कंट्रोल द डायबिटीज एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब इतने सिस्टम्स पर आपने कंट्रोल करना है, देन फिर एम्पा बेस्ट है, ठीक है। अब एम्पा की टैबलेट्स देख लेते हैं भाई। एम्पा हमने देखा था किस फॉर्म में आती है, 10 to 25 mg, तो देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास है 10 mg वाली एम्पा ग्लाइफोजिन, ठीक है। इसके अंदर 14 टैबलेट्स हैं एक स्ट्रिप के अंदर, और एक बॉक्स में दो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। और पर बॉक्स की उसकी प्राइस है ना, बॉक्स के लिहाज से वो 931 है। मतलब आपको 28 जो है टैबलेट्स, वो दो स्ट्रिप्स जो है वो 931 की मिल जाएंगी पाकिस्तान में। अच्छा, अब इसकी जो है पाकिस्तान में और कौन से ब्रांड है, ठीक है। एम्पा डीएंस, ठीक है उसका। एम्पोजिन है, एम्पोग्लाइकोजिन 10 mg, और ये 25 mg, ठीक है। एम्पा डीएंस। अच्छा, उसके अलावा ये एम्पा एम पी है, और ये हाई नून की डिया गार्ड एम्पाग्लाइकोजिन, ठीक है। और एम्पा फेज के नाम से भी आती है, एम्पा भी है। एम्पा फेज में वो है, फिर आगे मेटफॉर्मिन HCl भी साथ ऐड है, ठीक है। मार्टिन डो कंपनी की है ये एम्पाफेज एम। तो एम्पाजेन, ठीक है, एम्पाग्लाइकोजिन टैबलेट्स है इसके अंदर, ठीक है। डिएम्पा एम, ठीक है, ये दूसरा है। इसके अंदर एम्पाग्लाइकोजिन भी है, और एम से फिर वो मेटफॉर्मिन HCl भी आ जाता है। अच्छा, तो मैंने आपको ये दिखाना था, ये तो हो गया 25 वाला। 25 एम्पाग्लाइकोजिन, एम्पा का 25 वाला ब्रांड दिखाता हूँ आपको मैं। एम्पा का 25 वाला ब्रांड, एम्पा 25 mg, पा लिखना है। क्या यार, मिस्टेक क्यों हो रही है? हाँ, ये 25 mg एम्पा आपको दिख गई, ठीक है। और अब ये जार्डियंस, ठीक है, ये 25 mg, ये किस तरह दिखती है ये भी देख लेते हैं। ये भी आपको मैंने दिखाया था कि ये ब्रांड भी इस नाम से भी आता है ना, तो ये इस तरह है, ठीक है। एम्पा लैब फ्रोजन जार्डियंस, ठीक है, जार्डियंस 25 mg। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पा ग्लाइफोजन। होप सब समझ आई होगी, ठीक है। बाय बाय।